समुद्र के किनारे बसा एक शहर जिसने अपने इतिहास में ताजरों के काफिले देखे, मुगलों के दौर की तहजीब महसूस की और दुनिया के कोने कोने तक अपना नाम रोशन किया। कभी ये हिंदुस्तान का इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था। हीरे और कपड़ों के सौदा से लेकर तहजीब तरक्की के निशान तक ये शहर हर दौर में चमकता रहा। आज भी यहाँ की गलियों में मेहनत की खुशबू महसूस होती है और लोगों के चेहरों पर जज्बा उम्मीद नज़र आता है। एक पुरानी रूह, एक नई सोच और हर दिल में एक अपनेपन का एहसास। ये है सूरत, गुजरात। ये शहर गुजरात के साउथ वेस्टर्न हिस्से में सिचुएटेड एक कोस्टल सिटी है। दुनिया के 95% डायमंड्स यहीं कट और पॉलिश होते हैं और ये आज के टाइम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यहाँ से तापी रिवर बहता है जो शहर को लगभग दो हिस्सों में बांट देता है। इसी तापी रिवर के किनारे बसा है सूरत का ओल्डेस्ट पार्ट, रांदेर। रांदेर की शुरुआत मुग़ल से भी पहले हो चुकी थी और जब मुग़ल्स गुजरात आए तब ये जगह उनके ट्रेड रूट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। कहा जाता है यहाँ कभी अरब्स और अफ्रीकन ताजर अपने सफ़र के दौरान ठहरते थे जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट तक चले जाते थे और उन्हीं की वजह से ये बस्ती एक तहजीब नगरी बन गई। आज भी यहाँ की गलियाँ उन पुरानी इमारतों और मीनारों की कहानियाँ कहती हैं। हर दीवार पर वक्त का असर लिखा हुआ है और यहाँ मौजूद है दारुल उलूम अशरफिया, एक दीन और तालीम का मरकज़ जो लगभग 150 साल पुराना है। इसकी बुनियाद हाजी इस्माइल मोहम्मद अशरफ ने 1870 के आसपास रखी थी और तब से ये जगह इल्म, अदब और इंसानियत के चिराग जला रही है। यहाँ दुनिया का ओल्डेस्ट कब्रिस्तान भी है जो तकरीबन 2500 साल पुराना है। रांदेर की पुरानी गलियों में एक खामोश सी जगह पे है पीपल्स बैंक ऑफ रांदेर जो तकरीबन 102 साल पुराना है। ये रांदेर का वो बैंक है जहां रिश्तों की कीमत पैसे से ज़्यादा है। इस शहर की हर पुरानी दीवार में कहानियों की खुशबू बसी है और उन कहानियों का एक हिस्सा ये बैंक भी बन चुका है। और तापी रिवर के दूसरे किनारे पे बसा है सूरत कैसल। कहा जाता है इसकी बुनियाद 1300 ईस्वी में लेट मेडिवल पीरियड के टाइम तगलुक डायनेस्टी ने डाली थी, लेकिन अर्ली मॉडर्न पीरियड का वक्त था, एज ऑफ डिस्कवरी चल रही थी। यूरोप रैपिडली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहा था। इस दौर में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था तब सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड ने 1514 में इस फोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट करके कैसल में कन्वर्ट किया था, सिर्फ पुर्तगीज़ अटैक से सूरत को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर 1600 सदी में जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी लाने की परमिशन दी और 1600 में कैप्टन विलियम हॉकिंस यहाँ सूरत में पहली बार उतरे। इस कैसल को लाइमस्टोन, आयरन स्ट्रिप्स और मोल्टन लेड से बनाया गया है और दीवारें 4 मीटर तक चौड़ी हैं। आज भी बाहर कैनन दिख जाते हैं। इस शहर के रांदेर की कहानी को कैसल की कहानी से जोड़ता है तापी रिवर के ऊपर बना मक्काए पुल।
कहा जाता है पहले के दौर में ऑल ओवर इंडिया से लोग आके यहीं से सऊदी अरेबिया हज के लिए शिप से जाते थे। और इसी शहर के बीच में है डच एंड अर्मेनियन सिमेट्री, जहां ईस्ट इंडियन कंपनी के यूरोपियन ट्रेडर्स की दास्तान पत्थरों पर लिखी हुई है। एक तरफ डच के बड़े गुंबद, उनकी ताकत का निशान, और साथ में अर्मेनियन लोगों की सिंपल पत्थरों की कब्रें। दो अलग अलग कौमें, लेकिन एक ही ज़मीन ने सबको अपने अंदर संभाल लिया। ये उन लोगों का संगम है जो यहाँ जिए, लड़े, बसते रहे और यहीं से दुनिया से रवाना हुए। और आज हम उस सूरत को देखते हैं जहाँ मुग़ल सल्तनत, डच, अर्मेनियन और ब्रिटिशर्स ने अपने निशान छोड़े हैं। शहर बदलते हैं, कहानियाँ नहीं। ये था मेरा आज का सफ़र, सूरत की ज़मीन से उन पुरानी रूहों तक। मैं हूँ उस्मान और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।